अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरीन व कुल्लमा ग़फ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ताला के वादों पर कैसा यकीन होना चाहिए और अल्लाह ताला अपने बंदों से किए हुए वादों को किस तरह से पूरा करके दिखाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। वो नेमत इतनी ज़्यादा है कि उनको गिनना दुनिया में बसने वाले किसी इंसान की बस की बात नहीं। लेकिन इन तमाम नेमतों के अंदर जो सबसे बड़ी नेमतें हैं उनमें सबसे पहला ईमान है। जी हाँ दोस्तों, ईमान अल्लाह ताला के तमाम ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ है। कुफ़ार, मुशरिकीन और मुसलमानों के बीच में जो चीज़ फ़र्क करती है वो ईमान ही है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया कि ख़त्ताब के बेटे, जाओ और लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ़ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला की जितने भी कामयाबी के वादे हैं, चाहे वो आखिरत के एतबार से हो या दुनिया के एतबार से, वो ईमान वालों के साथ ही है। और जो दूसरी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की हम पे है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। दोस्तों, अल्लाह के नबी की बरकत से अल्लाह ताला का मामला इस उम्मत के साथ बाकी उम्मतों के मुकाबले में कुछ ख़ास है। जी हाँ दोस्तों, हमारे नबी से पहले जो इस दुनिया में नबी आए थे और उनकी जो उम्मत थी, वो उम्मतें जब कोई अमल करती थी तो उनके अमालों का भाव अलग होता था, और उनके मुकाबले में इस उम्मत के अंदर जब कोई मुसलमान अमल करता है तो अल्लाह ताला ने इनके अमालों के भाव को पिछली उम्मतों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। जब इस उम्मत का कोई मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई अमल करता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि इसके इस अमल के सवाब को 10 गुना ज़्यादा बढ़ाकर लिखा जाए। बल्कि एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि 700 गुना तक बढ़ा के लिखा जाए, और उससे भी जितना ज़्यादा अल्लाह ताला चाहे। इसका मामला बंदे के इखलास के साथ है, लेकिन कम से कम 10 का वादा तो अल्लाह ताला ने हर एक के साथ कर रखा है। और ये मामला सिर्फ नेकियों के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर हम जब अल्लाह की रज़ा के कामों में एक खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उसका 10 गुना अता फरमाता है। चलिए, अपनी बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या किसी आम इंसान की ज़िंदगी का नहीं है, बल्कि ये वाक़या हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का है, जो अल्लाह के रसूल के दामाद भी है और खुलफ़ाए राशिदीन में से चौथे नंबर के खलीफा भी है। दोस्तों, हज़रत उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के बाहर बैठे थे। आपके पास एक शख्स आया और वो ज़रूरतमंद था। उसने आकर अपनी ज़रूरत का इज़हार किया। आपने अपने साहबजादे हसन या हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि बेटा, अंदर जाओ और जाकर अपनी वालदा से कहो कि जो मैंने उनके पास 6 दिरहम रखवाए थे उनमें से 1 दिरहम वो दे दें। जब साहबजादे अंदर गए तो अंदर से जवाब लेके आए कि अब्बू अम्मी फरमा रही है कि आपने तो वो 6 दिरहम आटे के लिए रखवाए थे। दोस्तों, यहाँ एक बात अर्ज़ करता हुआ चलूँ, वो ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को ये कहलवा भेजा था। बाद मरतबा इंसान के जहन से बात निकल जाती है। आपका इरादा उस शख्स की मदद करने से रोकने का बिल्कुल भी नहीं था। बहरहाल हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ईमान वाला अपने ईमान पर तब तक सच्चा साबित नहीं हो सकता जब तक वो अपने पास मौजूदा चीज़ से ज़्यादा उस चीज़ पे एतमाद ना कर ले जो अल्लाह ताला के ख़जाने में मौजूद है। अपनी वालदा से कहो कि पूरे के पूरे 6 दिरहम दे दें। जब वो ले आए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस शख्स को पूरे 6 दिरहम दे दिए। रिवायतों में आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी अपने घर के बाहर ही बैठे थे कि इतने में आपके सामने से एक शख्स ऊँट लेके गुजरा। आपने उससे पूछा, इस ऊँट को बेचना चाहोगे? उस शख्स ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल बेचना चाहूँगा। आपने पूछा कि इसकी क्या कीमत चाहिए? तो उस शख्स ने कहा कि जी 140 दिरहम चाहिए। आपने फरमाया कि ठीक है, इस ऊँट को मेरे घर के पास बांध दो और कीमत मैं तुम्हें बाद में अदा करूँगा। उस शख्स ने कहा कि जी बहुत अच्छा। वो ऊँट को बांध कर वहाँ से चला गया था। उसको गुजरे हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था कि एक दूसरे साहब वहाँ से गुजरे। उन्होंने ऊँट को देखा। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और आके पूछने लगे कि हज़रत, क्या आप इस ऊँट को बेचना चाहेंगे? हज़रत अली ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि हाँ हाँ, बिल्कुल बेचना चाहूँगा। तो उस शख्स ने पूछा कि हज़रत, आपको इस ऊँट की क्या कीमत चाहिए? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि 200 दिरहम चाहिए। 200 दिरहम।
उस शख्स ने 200 दिरहम गिने और आपके हवाले किए और ऊँट को लेकर वहाँ चला गया। उन 200 दिरहम में से 140 दिरहम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस पहले वाले ऊँट के मालिक को पहुँचाया और 60 दिरहम लाकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथ में लाकर रख दिए। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये देखा तो आपने पूछा कि ये क्या है, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो वादा है जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ज़रिए से हम लोगों से किया है। दोस्तों, से बहुत से वाक़यात थे जो सहाबाओं की ज़िंदगी के अंदर हमें मिलते हैं। रिवायतों में से कई सारे वाक़यात हैं और सिर्फ सहाबाओं की ज़िंदगी में नहीं बल्कि आपके बाद आने वाले ताबाइन, तबे ताबाइन और अल्लाह ताला के जितने भी ख़ास बंदे हैं उनके साथ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। चुनांचे किताबों के अंदर एक और वाक़या आता है जो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा का है कि एक मरतबा आपके घर के अंदर कुछ अचानक मेहमान आ गए और आपके घर में खाने के लिए कोई चीज़ मुयस्सर नहीं थी। 2 रोटी रखी थी, वो भी आपने अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया, इस उम्मीद के अंदर कि जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में दी जाती है अल्लाह ताला उसको बढ़ा के वापस लौटाता है। आप इंतज़ार कर रही थी कि इतने में दरवाजे में एक दस्तक हुई। आपने अपनी बांदी से कहा कि जाके देखो कि दरवाजे पे कौन है। जब वो दरवाजे पे गई तो आकर कहा कि एक शख्स आया है जिसके पास रोटियां हैं। आपने पूछा कि कितनी हैं, तो बांदी ने गिनकर बताया कि 18 है। आपने कहा कि ये रोटियां हमारी नहीं है, वापस लौटा दो। बांदी को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगी कि घर में मेहमान आए हुए हैं और रोटियों की ज़रूरत है और आप कह रही है कि वापस लौटा दो। आपने कहा कि रोटियां वापस लौटा दो, मैंने अल्लाह के लिए 2 रोटियां सदका की थी और 2 का बदला 10 गुना 20 होता है। ये रोटियां 18 है, लिहाजा ये रोटियां हमारी नहीं है, इसे वापस लौटा दो। तो बांदी ने कहा कि जी रोटियां 20 ही आई थी, 2 रोटियां उनमें से मैंने निकाल ली थी। जब आपने सुना तो फिर आपने इजाज़त दी कि अच्छा ऐसी बात है तो रख लो। दोस्तों, आप यकीन का मयार देखिए कि किस कदर यकीन का मयार था कि ज़रूरत कितनी ज़्यादा है और 18 रोटियां आ चुकी हैं। हालांकि वो 20 ही थी, लेकिन बांदी ने 18 बताई थी और बाज़ाहिर 18 ही बहुत सारी होती है, लेकिन यकीन इतना ज़्यादा था कि 1% भी कम नहीं लेना। जब अल्लाह ने 10 का वादा किया है तो 10 मिल के रहेगा और आपकी इस यकीन की बुनियाद पर ही अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया के अंदर आपको उसका नतीजा ज़ाहिर करके बताया। दोस्तों, ये वाक़या सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला के रास्ते में हम जब भी कुछ खर्च करें तो इस यकीन के साथ करें कि हम जो भी अल्लाह को दे रहे हैं अल्लाह ताला इसका कई गुना ज़्यादा बढ़ाकर हमें वापस लौटाने वाला है। इन वाक़यात के ज़रिए से हमारा ईमान मजबूत हो जाए, हमारा यकीन मजबूत हो जाए, सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद इस वीडियो का था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह।